भारत एक संस्कृति प्रधान देश है। यहाँ पर कला और संस्कृति का जब सम्मिश्रण देखने को मिलता है तो दुनिया कहती है वाह, संस्कृति हो तो भारत जैसी। लेकिन अगर हम कलात्मकता की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, कला की बात करते हैं तो कलाकार भी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करता है और अपनी प्रतिभा को वो जो रंग देता है कहीं ना कहीं से उसकी जो खुशबू है वो दुनिया महसूस करती है। आज आपको हम दिखाना चाहेंगे कुछ तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। बड़े बड़े हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े बड़े अखबारों के ये नाम है। ऑब्जर्वर, लोक सत्ता, दैनिक भास्कर, एक्सप्रेस न्यूज़ लाइन, जनसत्ता, ऑब्जर्वर, प्रभात, इंडियन एक्सप्रेस, लोकमत समाचार। और ऐसे शब्दों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और इसके जो प्रणेता है, इसके जो रचयिता है, इसके जो सूत्रधार हैं, उनका नाम है जैन कमल। आज इनके घर में हम प्रवेश करेंगे और आपको मिलवाएंगे जैन कमल से। तो चलिए हमारे साथ मिलते हैं जैन कमल से। आज हम जैन कमल साहब के घर पे आए हैं और जाहिर तौर पर उनकी जो प्रतिभा है उसके कुछ अंश हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि उनका पूरा जो दर्शन है, उनकी ज़िंदगी जो है उसको हम बहुत कम समय में बता ही नहीं सकते, लेकिन झलक दिखा सकते हैं, प्रोमो दिखा सकते हैं, टीज़र दिखा सकते हैं। और ये जो पूरा जो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं से ये जो कलाकार का घर होता है उसकी खुशबू है। जैन कमल साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। और यही वो शख्स हैं जिन्होंने जो अपने आपको दिखाया, सारे बड़े अखबार के जो डिज़ाइन देखे आपने, इनकी बदौलत आज हम हिंदी फ़ॉन्ट्स को भी महसूस करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। और जाहिर तौर पर शब्दों का जो संस्कार होता है उसको बखूबी समझते हैं जैन कमल साहब। और भी इन्होंने बहुत कुछ किया जीवन में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच इन 24 को। और बहुत आनंद आ रहा है कि आज ऐसे दिन मेरे घर पे आए हो जिस दिन कलकत्ते की कागज़ की पत्ते की मिठाई खाने को मिली। ये बहुत सुंदर बात है। हाँ, हर जगह अक्षर है, चाहे वो बंगला हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, किसी भी रूप में हो, तो अक्षर जो है वो आदमीयता की तरह होती है। लैंग्वेज जो है एक आदमीयता की तरह होती है। इस तरह से ज़िंदगी चलती रहती है। हाँ। जब आप करोड़ों पाठकों के बीच जाते हैं तो आपको अपने बारे में क्या लगता है कि वाकई आप अपने आप पे गर्व करते हैं? आशुतोष, ये बहुत सीरियस बात है कि हम भारत के बच्चे हैं और भारत के लोगों के पास जाते हैं तो हम अपने खून के पास जा रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज होने दो, सब हैं तो हमारा ही खून, सब हैं तो भारत। और भारत एक हो, भारत में माँ की प्रभुत्वता बढ़े, माँ की इज्जत बने, माँ को हम बचा पाएँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 70 साल के आज़ादी के बाद भी हम माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अंग्रेजी हम पे हावी हो रही है, रोमन हम पे हावी हो रहे हैं। इनसे बचना पड़ेगा और अपनी माँ को बचाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अमिताभ बच्चन को हमने बहुत सारे रोल में देखा है, बहुत सारे रूप में देखा है। आपने एक जो रूप पेश किया है अमिताभ बच्चन का, शब्दों के साथ जो मिश्रण किया है आपने, वो आइडिया कब और कैसे आया? वो आइडिया ऐसा है कि एक एग्जीबिशन था जिसमें देश के 50 पेंटरों ने काम किया, अलग अलग विषय पे काम करने वाले लोग थे। इसी बीच उसमें काम करने को मुझे भी ऑफ़र आया था, तो मैंने अमिताभ साहब के चेहरे पे 3.5 लाख से ज़्यादा दूसरे विदेशी फ़ॉन्ट रखे, क्योंकि मैं जब संघई गया था तो मैंने देखा कि रोड पे राज कपूर के बाद अमिताभ बच्चन सीडीओ में अवेलेबल हैं। और जो चाइनीज़ लोगों से मिला वो अमिताभ के शराबी वाला गाना गा के झूम रहे थे। मैं बोला चाइनीज़ लोग और इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं, तो फिल्मों का असर खून में किस तरीके से विदेशों में भी गया, उनके व्यक्तित्व को लोगों ने अडॉप्ट किया। तो मैंने देश की 19 लैंग्वेज को छोड़ के उन लैंग्वेजों पे काम किया जिसमें अरबिक है, रशियन है, जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है। उसमें उनके नाम के साथ 8 कॉलम का एक अखबार बनाया जो अमिताभ साहब के कलेक्शन में है। ये बड़ा नसीब है कि एक कलाकार की चीज़ एक कलाकार के पास है। ये बड़ा आनंद का विषय है। आपने जो जिस शिद्दत से मेहनत की है, जितना आपके अंदर समर्पण है, जितना आप डूब के काम करते हैं, आज की जो पीढ़ी है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं आज की पीढ़ी को मरा हुआ देखता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि वो पौधे उगेंगे भी और देश को आगे ले जाएंगे,
क्योंकि मैं आज के युग में लोगों में देख रहा हूँ कि कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना, 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए कमाना, यहीं तक उनकी ज़िंदगी भाग भाग के लगता है 30-40 साल के अंदर की उम्र के लोग मर रहे हैं आज के दिन। उसका मेन कारण है वो जीना ही नहीं चाहते हैं या जीने की खुशबू को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई कुत्ते से भी प्यार नहीं करता है, कोई अपनी गाड़ी को पोंछ के भी नहीं रखता है। हाँ, वो ड्राइवर आके या दूसरे लोग आके पोंछेंगे। तो इतना प्यार, तुम अपनी ज़िंदगी में अपने से प्यार करना तो सीखो, अपने से प्यार करना। 4 गर्लफ्रेंड पालो यार, सबको किस लेना सीखो, सबको प्यार करना सीखो। अक्सर हर जगह है और प्यार हर जगह है। अभी मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जो इधर 70 सालों में देश में नहीं हुआ है। देश में आंदोलन कर रहा हूं मैं, अभी तक देश में जो ध्वजारोहण हुआ है 15 अगस्त और 26 जनवरी को, हम गर्व से बोलते हैं कि गणतंत्र दिवस है और देश की आज़ादी की बात है। हम मरे हुए लोग हैं, हमने अभी तक देश में झंडोत्तोलन नहीं किया है। कैसे करना, ये मैं आपको अक्षर से बता रहा हूँ। जब कोई कलाकार कोई नई अभिव्यक्ति को शक्ल देता है तब उसके अंदर उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है। दुनिया को हम बहुत कुछ दिखा चुके हैं, लेकिन जैन कमल साहब ने एक नई परिभाषा की खोज की है। हिंदी की बात जहाँ तक है तो सम्मान के साथ और आदर के साथ एक तड़प है इनके अंदर कि अंग्रेज़ी के सामने क्यों बार बार हिंदी को अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सर, हिंदी को लेकर जो आप बेचैनी महसूस करते हैं, क्या कहेंगे आप? आपने ध्वजारोहण की बात की है। ध्वजारोहण में बचपन से, हाँ, वंदे मातरम, हाँ, दैट पोएम जो है अपना है देश का, जो सॉन्ग है जन गण मन, गाता हूँ, सुनता हूँ। अभी फिर से लड़ाई हो रही है, सिनेमा हॉल में बंद कर दो। अरे बाप का माल है, बंद कर दो। क्यों बंद कर दो भाई? हम अपनी ज़मीन में अपने माँ बाप की बात नहीं करेंगे तो क्या हम पड़ोसी पाकिस्तान की बात करेंगे? और ये होते होते कांग्रेस, बीजेपी सरकार, शिवसेना सब यही कर रही है। कर क्या रहे हैं आप? थोड़ा समझने की कोशिश करो। माँ को बचाना जरूरी है। आज 70 साल के बाद ये देश की पहली ऐसी डिज़ाइन होगी, पता नहीं इसको कब अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाड़ में गया अवार्ड, नहीं भी मिलेगा तो मुझे टेंशन नहीं है। मुझे ये टेंशन है लोगों तक मेरी बात जाए और कॉमन लोग ये समझ पाएँ अंग्रेजी नीचे है, रोमन नीचे है और देवनागरी ऊपर है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो अंग्रेजी नीचे है और देवनागरी ऊपर है। हाँ, ये करते करते रफ करते करते आनंद भारती जी और हमारे परम मित्रों के साथ करते करते मेरी बात को मैंने उनको कम्युनिकेट की। कुछ लोग मेरी बात को समझ पाते हैं, बड़े बड़े एडिटर्स मेरी बात को नहीं समझ पाते। फिर उन्होंने मेरे साथ काम करके कुछ लाइनें दी हैं मुझे, जो मैंने इंग्लिश और हिंदी में यहाँ लिखा है कि यह सही है कि अंग्रेजों ने हमारी हिंदी को रोमन को सुखद बना दिया और हिंदी को खत्म कर दिया। आज़ादी के 7 शतक बाद भी यह विस्थापन के लिए डंक झेल रही है। हिंदी डंक झेल रही है। जनता को मरते हुए मैंने देखा है आंख के सामने। हाँ, तो ये डंक झेल रही है। अब समय आ गया है हम अपनी भाषा पर गर्व करें और अपने देवनागरी को ध्वज की तरह फहराएं। तो यहाँ जो मैंने ध्वज की कल्पना की है वो ये है। और ओरिजिनल डिज़ाइन प्रेसिडेंट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में उसका इनोग्रेशन करेंगे प्रेसिडेंट हाउस में। ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत मैसेज होगा सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, सभी देश के लोगों को, जिसमें कि हम एक आग उगल रहे हैं भारतीयता को बचाने के लिए। हमको मुसलमान को बचाने का दरकार नहीं है, वो हमारे भाई हैं। कृष्ण को बचाने का काम नहीं, वो हमारे भाई हैं। झूठ मूठ का हम रो रहे हैं फालतू की बातों में। हमको माँ को बचाना है, हमको देवनागरी बचाना है, हमको उर्दू बचाना है, हमको बंगला बचाना है, हमको गुजराती बचाना है, हमको देश में इन सब चीज़ों को बचाना, ये बहुत ज़रूरी है आशुतोष, ये ज़रूरी है। नहीं तो हम खत्म हो रहे हैं और आने वाले समय में हम खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। जैन कमल को कब चैन आएगा? ये बड़ा मुश्किल है। मैं रात में कांपने लगता हूँ इन सब प्रक्रियाओं को देख के। कभी कभी डर जाता हूँ कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी जो सरकार आई है, उससे बड़ा होप है कि, लेकिन आप सिर्फ ऑरेंज कलर तक सीमित नहीं रहे हैं। आप कलर बदलें, आप रेनबो की तरह सोचें, आप सातों रंगों की कल्पना सोचें। सिर्फ
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, लेकिन वो रंग मुझे ज़मीन पे नहीं दिख रहा है। हर दिन TDS GST टेक्निकल महंगाई, कल हमारे एरिया में 42% टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं इस एरिया में मेरे बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। अभी 48,000 का एक चेक मैंने 2 दिन पहले काट के पानी का दिया है, मैंने पानी का दिया है। और आज अगर 48,000 में हम उसमें 42% बढ़ाते हैं तो 90,000 के आसपास हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि सोसाइटी में 48 भरने का भी पैसा नहीं है, तो हम 90 कैसे भरेंगे? इसमें MNS और शिवसेना और NCP और BJP की बात है ही नहीं। इसमें सोच की बात है कि हम अपने भाइयों को कैसे बताएं, तुम नेता हो गए हो तो मुझे लात मारोगे, मेरा खून चूस लोगे, ये गलत बात है। अक्षर हर जगह है और अक्षर तुम्हारे ऊपर इसका असर दिखाएगा। अगर तुम बदतमीजी करोगे तो तुम्हें बदतमीजी भी दिखाएगा, सिखाएगा। और इससे बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, समाज खत्म हो जाएगा। और ये जो बेचैनी है जयंत कमल साहब की कि समाज खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, ऐसे में जिंदा अगर रहेगा तो इनकी कलाकृति जिंदा रहेगी और शब्दों का जो संसार है उसमें हमेशा जयंत कमल साहब याद किए जाते रहेंगे। क्योंकि हिंदी का जो भी एक रूप आपने देखा होगा और हम उसको कंप्यूटर पर देखते हैं तो सबसे बड़ा योगदान इनका है। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देंगे? इन 24 के सभी दर्शकों से बहुत बहुत प्यार, और चैनल पे आते जाओ और देखते जाओ। और नहीं हो तो मेरा नंबर मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो और मेरे नंबर पे मैसेज करो, तो मैं इस टीम को आपके पास भेज दूंगा आपसे प्यार करने के लिए, आपकी जानकारियाँ और लोगों तक जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आज ऑनलाइन मीडिया, हाँ ऑनलाइन मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें सभी लोग अच्छे दिशा में बढ़ने की कोशिश करो, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक महाकवि RC प्रसाद सिंह की रचना जो है वो बरबस याद आ रही है जयंत कमल जी की यात्रा को देखकर। ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। और जाहिर तौर पर जो राही होता है उसका मकसद सिर्फ चलना होता है, मंजिल तो मिलती ही है, लेकिन जयंत कमल होना बहुत आसान नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।